चलिए, तो पिछला मैथ के क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था प्रश्न संख्या 9 तक, राइट। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 10, एक्सरसाइज 10.2। चलिए देखिए, आइए। लिखा हुआ है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। देखिए आकृति 11.10 को, सही बात है। 8 गो ताना है, गिन ला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए ये बोला जा रहा है कि ये जो त्रिज्या जो बनता है या ये जो छतरी है, उसको यदि हम लोग बराबर खोल दें तो ये मान के चलिए कि उसकी त्रिज्या कितना है, 45 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत ताना, ताना मतलब कुछ बोला कमानी, कुछ हो गए कमानी। कमानी देखा लो है, बहुत अच्छे, देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये कमानी हो गया है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला। तो ये दोनों के बीच जो बनेगा, 2 कमानी के बीच, उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड बोलेंगे ना। ये क्या है हमारा, त्रिज्या खंड ही तो है। तो 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। एक तो हमारा थीटा चाहिए, दूसरा हमारा त्रिज्या चाहिए, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो एक तो थीटा चाहिए, तो सबसे अच्छा यहाँ पर लिख देना है, दिया है सबसे पहले, है ना, बोला क्या बोला, छतरी की त्रिज्या, राइट। छतरी की त्रिज्या बराबर कितना बच्चा, 45 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। लिखबू कि चूँकि वृत्त के केंद्र पर, है ना, वृत्त के केंद्र पर बना कुल कोण कितना होता है पता है, 360 डिग्री। बना कुल कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। कैसे बोला, पूरा जब एक चक्री लगाता है तो टोटल कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखा जा रहा है कि 360 डिग्री को टोटल कितने भाग में बांटा गया है, 8 भाग में बांटा गया है ना। तो 8 भाग में तो हम भी थीटा निकालने के लिए 360 में कितना से भागा दे देंगे, 8 से भागा दे देंगे, तभी ना मेरा एक हिस्सा निकल के आएगा। तो इसीलिए लिखिएगा निर्मित त्रिज्या खंड, या लिख दीजिए साफा त्रिज्या खंड। अगर नहीं वो लिखिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 क्रमागत तानों के बीच बना कोण, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो त्रिज्या खंड का कोण, साफा लिखिए, त्रिज्या खंड का कोण अर्थात हम लोग कह सकते हैं, कुछ बोला थीटा, और थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 360 बटा के भाग में बोला 8 भाग में। तो 360 को 8 से भागा दीजिए, तो देखिए अब भागा देने से 8 4 32, 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा ना, तो 20 बन गया। तो कहाँ से पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा, ऐसे कैसे संभव है। 1 मिनट लगे हुए हैं, एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, सही है। 40, सॉरी घटाने में मिस्टेक हो रहा, 8 4 32 सही है जी, 8 4 32 और 4 बचा 8 5 40, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होने वाला है, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि त्रिज्या खंड होता तो ये सभी जितना भी है सब के पास कितना डिग्री कोण बनने वाला है, 45 डिग्री सभी भागों में बांटेगा बोला, सही है ना, टोटल 45 डिग्री। चलिए तब कम बन गई बोला, तो लिख मी अब त्रिज्या खंड का कौन चीज, क्षेत्रफल। या आप 2 चीज़ लिख सकते हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं लिख सकते हो तो ये लिख सकते हो सबसे अच्छा अभिष्ट क्षेत्रफल, क्योंकि मैंने बताया था कि जब न समझ में आए कि क्या निकालना है उसके जगह पर आप अभिष्ट क्षेत्रफल लिख दो। या फिर लिख सकते हो कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360, तो थीटा के जगह पर कितना हो गया, 45 बटे 360, गुने पाई के मान देने के लिए कुछ बोला है प्रश्न में, नहीं बोला है। तो नहीं बोला है तो आप 22 बटा क्या रख दोगे, 7 रख दोगे, ठीक है। त्रिज्या कितना निकल गया था, 45, तो 45 गुने 45, इतना हल कर लोगे, गुना भागा काट छाँट कर लीजिएगा आंसर, कुछ नहीं करना है। 45 8 360 हो जाता है ना। और फिर 7 से तो कट नहीं रहा, तो फिर उपाय नहीं है, अपना गुना भागा कर लेना, इतना तो आपको खुद ही करना चाहिए। आंसर मैच बेशक करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ें, जोड़ घटा गुना भागा कर सकते हो,
हो जाएगा? नहीं बोलता है तो ये तुमको जब देख रहे हैं तो तुमको बोलना चाहिए ना होगा या नहीं, है ना। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। इतना इसको हल कर लेना आपने, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ खुद भी किया करना चाहिए भला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि किसी कार के दो वाइपर, कार देखे हैं, कार देखे हैं, कार के शीशा के आगे वाइपर लगा होता है शीशा को साफ करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। परस्पर आच्छादित नहीं होते, आच्छादित मतलब बोली टच भोला, ऐसा ही बात भी है। दोनों कारबा के वाइपरवा देखल हुए दोनों साफ होते ना तो बड़ी अच्छा साफ करते, लेकिन एक दूसरे से टच नहीं होगा, क्रॉस का भी नहीं होता है। देखे ना वाइपर, बांस के शीशा के ऊपर लगा हुआ रहता है, कार के शीशा के ऊपर, फिर बल्कि ट्रक के ऊपर, टेम्पू के ऊपर भी रहता है। सही बात है, टेम्पू के शीशा के ऊपर भी रहता है। चलिए, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब हम आपको वाइपर बना के दिखाते हैं। ठीक है, अगर ये बिंदु है, यहाँ से अगर वाइपर यहाँ से लगा हुआ है तो साफ पता है किधर किधर करेगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये इतना दूर साफ करता है शीशा में वाइपर, समझ रहे हैं, इस जैसा से। तो जैसे लगा हुआ है, यहाँ से इधर मारता है, इधर से इधर मारता है, ऐसे मारता है, ऐसे मारता है, पूरा नीचे तक नहीं जाता है, इतना ही मारता है। ध्यान दिए हैं वाइपर पर। तो ये जो वाइपर है जो कोई ना कोई कोण से तो जुड़ा होगा ना भोला, वो कितने डिग्री का कोण पर घूम सकता है? 115 डिग्री के कोण पर। बहुत अच्छे। त्रिज्या कितना है भोला? प्रत्येक पत्ती की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो है हमारा कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। बस मिल गया, जो मिलना चाहिए था जो मिल गया। तो लिखेंगे दिया है। ये तो इतना हल्का प्रश्न है कि आपसे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लिखना है कि ये तो एक तो प्रश्न के हिसाब से भी लिख सकते हो, और दूसरा आप लिख सकते हो क्या, डायरेक्ट एकदम क्या, त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या, या डायरेक्ट लिखिए त्रिज्या बराबर कितना हमारा मिल गया? 25 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर हमारा कितना मिल गया? 115 डिग्री मिल गया। बस तो एक ही लिखा होगा कि 115 डिग्री के कोण तक घूम करके सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब एक वाइपर कितना साफ कर सकता है? सिंपल, कोण हमको पता चल गया कि 115 डिग्री के कोण तक वो घूम सकता है, कौन? वाइपर। दूसरा त्रिज्या कितना है? 25 सेंटीमीटर। बस तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बोला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही तो है, और क्या है, सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका अलग है ना। तो फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह पर कितना हो गया बोला? 115, अब आटा में 360, अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना हो गया? 25, तब 25 गुने कितना हो गया? 25 हो गया। फिर से वही, इतना तो आपको खुद ही हल करना चाहिए, है ना। ये तो जोड़ घटाव गुना भागा, काटा छाटिए, जितना कीजिएगा उतना सीखिएगा, वरना बोर्ड एग्जाम में तो बहुत परेशानी होने वाला है। बोला टू सोल्व जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आने वाला है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट। देखिए अगला सवाल 12 कहता है कि जहाज़ों को समुद्र जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में ना बोला। अच्छा देखो, समुद्र तल देखा लू है, समुद्र देखे हैं। देखिए होता क्या है कि समुद्र में कभी कभी क्या होता है ना कि नीचे जो है, समुद्र के नीचे एक पहाड़ उहाड़ रहता है, हाँ पानिया के नीचे रहता है पहाड़। और अगर वहाँ से कोई भारी भरकम जहाज गुजरा उस एरिया से, तो पहाड़ में क्या हो सकता है? टकरा सकता है, क्योंकि वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, ऊपर से दिखाई नहीं देता है। तो उसको वार्निंग देने के लिए सरकार जो है, या जल विभाग जो होता है, उस एरिया का जो भी जल विभाग होता है, वहाँ पर क्या लगाता है? लाइट हाउस लगाता है। पहले समझ लीजिए फिर से। लाइट हाउस में रात को क्या करता है, जहाँ पर पहाड़ का एरिया रहता है, जहाँ से नहीं गुजरना होता है, वहाँ पर लाल लाइट छोड़ता है, रेड एकदम पूरा लाइट के क्या करता है? छोड़ता है। जैसे हम लोग टॉर्च कैसे मारते हैं रात को, एकदम पूरा फोकस देता है, उस तरीक़ा से उस एरिया पर जहाँ से जहाज नहीं गुजरना चाहिए, या कह सकते हैं कि समुद्र तल के नीचे जहाँ पर पहाड़ है, वो उस एरिया में लाल रंग का लाइट छोड़ा जाता है, ताकि जितने भी जहाज आएँ तो उस लाल रंग को, लाइट को देख करके ये समझ जाएं कि वहाँ से कम हमको गुजरना नहीं है, वरना जहाज को नुकसान हो जाएगा या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना बोला, अगर जैसे ये लाइट है और यहाँ से लाइट छूटता है तो कैसे भागेगा? ऐसे, और यहाँ से ऐसे ही लाइट जाता है ना, समझ रहे हैं, ये लाइट ऐसे ही मारता है,
इस तरह का टॉर्च रहता है, टॉर्च भी फोकस मारता है, देखते हैं इसी तरह से फोकस मारता है ना। चलिए इसका नाम देना है तो नाम दे दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। बस इतना बोल रहा है कि 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड, ये डिग्री कितना है 80 डिग्री, सही है। में त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कितना दूर है ना, एक फोकस मारेगा तो 16.5 किलोमीटर तक उसका लाइट क्या होगा, फैलेगा। समझ गए बात के, इतना देखिए यहाँ से टॉर्च मारेगा 16.5 किलोमीटर तक फैलेगा। तो समुद्र में एरिया काफ़ी होता है भला, समुद्र पहाड़ अच्छा खासा होता है ना, उस एरिया से नहीं गुजरना होता। बहुत सारा ऐसा रेड लाइट का व्यवस्था किया गया है समुद्र में जहाँ पर सच में नहीं गुजरना होता है, और गुजरेगा तो नुकसान हो जाएगा। और ज़्यादा भारी भरकम जहाज अगर लेके जाते हैं तो उसका पेंदी बहुत हैवी होता है, पहाड़ से टकराएगा तो नुकसान बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो जहाज़ों की चेतावनी कितना दूर, जितना दूर लाइटवा गेलो, यही बोला ना, समझ लो बात के, इतना दूर ही। तो ये हाई कौची त्रिज्या खंड बोला, त्रिज्या खंड का कौची क्षेत्रफल, बन गया, कहानी खत्म। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सबसे पहले लिखिए, कौची बोला, दिया है सबसे पहले, और बराबर लिख दा, कितना है 16.5 किलोमीटर। एक चीज़ और बच्चा, और थीटा का मान क्या डिग्री दे लेना, 80 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि त्रिज्या का मान जो हमको पता है कौची में पता है, किलोमीटर में, सही है। और आंसर जो देगा हो सकता है कि किलोमीटर में दे दे, और ना देगा तो फिर मीटर स्क्वायर में दे सकता है। तो किलोमीटर को फिर कोची में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। अब दोनों सही बनल, डाटा तो सेम रहेगा, खाली मात्रा चेंज रहेगा। अगर ऐसे ही हल करते हैं तो आंसर जो आएगा हमारा किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर में। तो आंसर किस चीज़ में दे रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए तो एक बच्चा कोई देखेगा तो यहाँ पर लिखेंगे अब हमको क्षेत्रफल के लिए ना, तो लिख सकते हैं कौची बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हाँ किलोमीटर में दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला क्या पढ़ाए थे, θ/360 गुने πr²। बहुत अच्छे, फार्मूला जरूर बोला करना, गोंग नहीं बनना है, गोंग नहीं बनना है, जिंदगी गोंग बनने के लिए नहीं मिला है। हाँ थीटा के जब 80 डिग्री हेलो ना, अब पाई के मान दे दिल के, देखो तो यहाँ पर बोल दिया है प्रश्न में कि कितना रखना है, 3.14 रखना है, गुने त्रिज्या 16.5 है बोला, ये हो गया 16.5 गुने 16.5। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कट 1 0 से 1 0। अब इतना तो हल कर लेवा, ना करवाता बोल दे हम कर दी, दशमलव वाला है, डर लग रहा है, कर दे। चलिए देखिए ध्यान देना बोला अच्छा से जरा, इसको अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, जहाँ दशमलव से डर लगता है तो अब दशमलव को कुछ में बदल दो, बाटा में बदल दो। क्या में बदल दो, बाटा में। इतना बटे क्या हो गया 100, इस 165 बटे क्या हो गया 100, ये भी नहीं 100 नहीं होगा 10 होगा बोला, इसलिए 10 होगा बच्चा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, हाँ देख लीजिए दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है तो 10 हो गया ना, आई भी हो गया 165 बटे 10 हो गया, बस कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए कैसे कटता है, फिर समझिएगा जरा। सबसे जरूरी चीज़ है कि 10 को देखिए यहाँ पर हम ऐसा काम करते हैं, 5 दूनी 10, दो मरतबे कटे हैं तो 2 से तो 4 दूनी 8 होती ना, अब फिर से हम काट रहे हैं 5 दूनी 10, तब फिर ये बचा कितना 2। अब डरने की जरूरत नहीं है, और फिर से 5 से ही दोनों कटेगा ना, लास्ट में 5 बच्चा कटवे करेगा, तब 5 तिया 15, एक बच लो तो फिर 5 तिया 15, फिर से 5 तिया 15, बाकी एक फिर 15, तो 5 तिया 15, तो यानी कि 33 5 65 से होता है। चलो ठीक है, और 5 तिया 15 के 5 बाकी है, 5 तिया 15 116, सही बात है बोला। यहाँ पर भी कितना बचेगा 33, इतना समझ में आया, 5 से कटा तो चलिए ठीक है। अब ध्यान देना 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, बहुत अच्छे। अब हो सकता है 18 से कटे, एक टक्कर देख लेते हैं काट करके, कट जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। 18 से यदि हम 314 में भागा देते हैं तो 18 दूनी 36 ज़्यादा हो रहा, 18 एकम 18, अब बच जाएगा मेरे को कितना 13, कितना बचने वाला है 13, तो 13 34 फिर हो जाएगा भला 134। 18 का पहाड़ा में 134 नहीं आता, 18 5 90, 18 6 78 78 26 18 84 98 62 से नहीं कट रहा, तो अब ये नहीं कटने वाला है। तो नहीं कटने वाला है तो हम इधर थोड़ा सा हल कर रहे हैं, आप लोग कर लेना। तो ऊपर में कौन कौन बचा बोला 314 गुने 33 गुने 33, और नीचे
बचा हमारा 18 गुने कितना 100। मन है तो अभी और काट सकते थे 2-2 मरतबे, चलिए कोई बात नहीं। एक अभी और काटे के मैंने को तब काट दा हल्का हो तो 9 दूनी 18 आ एक काट हो ये हो गई बोला 15 दूनी 30 एक बचलो तो 7 दूनी 14 ये होलो है ना। 9 से ही करते 7 5 12 1 13 ना कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 3 3 6 3 से काटो बाबू, देखिए 11 तिया 33 3 तिया ना, फिर 3 से 11 तिया 33, कितना हल्का हो रहा है ना। तो अब हो गया देखो 11 में 11 से गुना करेंगे 121 और गुना में करेंगे 157। अब बाटा में कितना बोला 100, बाटा में 100 रहे दे रसगुल्ला, खाली ऊपर वाला हम कौची कर देवे गुना। तो 121 में 157 से गुना करबो 7 एकम 7 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 7 एकम 7 1 8 आई 5 एकम 5 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 5 एकम 5 1 6 आई तो होगलो बोल बोलवा 1 2 1 देखो 7 अल 5 4 9 अल 8 1 9 अल 6 2 8 अल आ 1 अल टोटल आ गई एक हल के लिए था 1 8 9 9 7 यानी 189 97 बाटा में 100। अब गुरु जी हम पढ़ लिए कि बाटा में जब 100 रहा है ना तो बड़ी आसान रहा भाग देना। 1 पर के 0 है 2 0 तो 2 0 है तो 2 दशमलव बैठा दो ना, कहाँ पर बैठते 2 अंक के बाद बैठती ना इन्हें से, तो यहाँ पर हमारा कुछ बैठेगा दशमलव बैठेगा। इतना किलोमीटर स्क्वायर आंसर। एक चीज़ और रुका ना थोड़ा सा देख लो, किलोमीटर में किलोमीटर स्क्वायर लिखा क्षेत्रफल इसीलिए 189.97 के आसपास है। तो 97 लगभग 100 से क्या है थोड़ा बहुत कम है। आप इसको लगभग 190 कह सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप लगभग 190 इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए 189 रुपया और 97 पैसा है आपके पास, तो 189 रुपया 97 पैसा को आप लगभग 190 बोल सकते हैं ना। वो थोड़ा सा डाटा कम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, आप आंसर में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिल गया, चलिए आगे बढ़ें। तो लेकिन कई बार देख ले रसगुल्ला, अच्छा समझे जरा, ये वाला बात माने को तो मानिए। इसको ऐसे लिखा रहा तो 190 किलोमीटर स्क्वायर, अब ब्रैकेट में लिखा रहा तो कौची लगभग ऐसे लिखल रह सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको गुना भागा करना मेरा बच्चा वो आप लोग का काम था वैसे, लेकिन चलिए अब मेरे से करवा दिए, कोई बात नहीं। पहले आप इसको उतारोगे फिर यहाँ से इसको उतारते चल आओगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट 13 बहुत ही शानदार बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। इधर देखिए डिजाइन, देखिए ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे। जैसा कि आकृति इतना में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना हो 28 सेंटीमीटर, अच्छा इसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो क्या हम डिजाइन बनाने के लिए यहाँ से अब हमको आंसर प्राप्त करना है, तो इसको हम ऐसे मिला सकते हैं। बोला फिर देख रहे हो कोची बन गए, त्रिज्या खंड बन गए न बन रहा है। अब ऐसे भी इतना तो सेंस लगेबे कीजिएगा, कुदरत ने आप लोग सभी के पास दिया है क्या कि जब त्रिज्या खंड का चैप्टर चल रहा है तो हर प्रश्न त्रिज्या खंड पर ही आधारित रहेगा, है ना। चलो ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है वो उसका कितना दिया गया मेज पोस्ट की त्रिज्या, हाँ 28 सेंटीमीटर। अल्लाह हम ई वाला लिख दिली 28 सेंटीमीटर, आई वाला भी लिख दिली 28 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने के लिए लागत ज्ञात करें। √3 की जगह पर 1 दशमलव कितना रखने के लिए बोल रहा है, 7 रखने के लिए बोल रहा है। गौर फरमाना कि रियलिटी में √3 का मान 1.732 होता है ना। लेकिन पहले प्रश्न में देता था √3 की जगह पर 1.73 दिया करता था, लेकिन अब कितना दे रहा है 1.7 दे रहा है। तो उसकी मर्जी, अगर वो 1.7 पे आंसर मैच करा रहा है तो ठीक है 1.7 पे, हाँ ठीक है। तो अब आगे बढ़ें। 6 को डिजाइन है सर, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी भी नहीं समझा ना। तो हाँ, तो देखिए एक गोल मेज पोस्ट जो बोल रहा है टोटल कितने भागों में बटा था, 6 भागों में। त्रिज्या खंड का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक ही लिखा हुआ है कि इन दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए डिजाइन जो बना हुआ है ना वो ये वाला डिजाइन है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो इसका खर्च पूछ रहा है। जो साइड में जो डिजाइन बना हुआ है ना इसका वाला अभी तो अच्छा, ये जो अभी हम पेंट कर रहे हैं वो क्या है, कोई बता सकता बंदा जो पेंट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड। बहुत सुंदर, वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड बोला, लघु वृत्तखंड। अगर मैं पिछला क्लास में लेकर चलूँ तुम लोग को तो ये
ये मैं बताया था ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो होता था इसी को कहते थे क्या, लघु वृत्तखंड बोला करते थे। तो यही तो है ना, लेकिन के गो लघु वृत्तखंड है, 6 गो। तो हम एगो लघु वृत्तखंड निकाल करके 6 से कुछ कर देंगे, गुना कर देंगे, 6 से गुना करेंगे ना, तब मेरा टोटल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रहा बात। और जैसे ही टोटल निकलेगा तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर को बनाने के लिए खर्च जो लगता है 0.35 रुपया लगता है। तो जो भी क्षेत्रफल आएगा निकल कर उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, मक्खी आ गया यार। चलो देखो तब ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है दिया है बोला और बराबर बोला कितना 28 सेंटीमीटर। बात रही ठिट्टा के बाद, तो तू खुद सोचा टोटल कोण के डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अब बांटले के भाग में, हाँ 6 भाग में, तो 6 से कौची कर दो भागा, तो 360 डिग्री अब बटा 6, तो 6 छक्का 36, कितना डिग्री आया, 60 डिग्री आया। बहुत अच्छे, ये हमारा 60 डिग्री आ गया, ये हमारा 28 सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारा 28 सेंटीमीटर हो गया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद है सब बच्चा को। चलिए हम वो उस स्लाइडर में बना देते हैं। ठीक है, ओ देख बोला, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि ठीक तो है, चलो हाँ लिखेंगे, अरे अच्छा यहाँ से ब्लैक चुना गया, हम येलो चुने थे। तो लिखेंगे चूँकि देखो ध्यान देना, क्या बोला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नहीं तो एक तरीका और है, उतना जो बनाते हैं ना इससे बेस्ट है ना क्या, सीधे लिख दीजिए, देखो इधर अभिष्ट क्षेत्रफल। देखिए बोला अभिष्ट क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 को हलो, टोटल क्षेत्रफल 6 गुना हल है, तो 6 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ जाकर 6 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद है फार्मूला, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुने ओ ए गुने ओ बी गुने साइन थीटा। यह फार्मूला पढ़ लिया है ना। चलो बहुत अच्छे, 6 गुने थीटा के जगह पर कितना डिग्री आया था याद है बोला, 60 डिग्री आया था। कितना आया था, 60 डिग्री। त्रिज्या है जो 28 था, है ना। तो थीटा के जगह पर 60 अब आटा में 360, अब पाई के जगह पर तो 3.14 बोला है, देख लेते हैं प्रश्न में। देखिए पाई के जगह पर नहीं कुछ नहीं बोला है, पाई के जगह पर नहीं बोला है, तो आप 22 बटा क्या रखोगे, 7 ही रखोगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यही खाली बोर्ड एग्जाम में भी ध्यान देना है। पाई अच्छा क्या सर अगर हम गलती से 3.14 रखते हैं तो गलत हो जाएगा। देखिए गलत तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो इस तरह का प्रश्न सब्जेक्ट में पूछता है। दूसरा क्या कि मान जो आएगा निकल करके वो लगभग में आएगा, थोड़ा बहुत कम आता है लेकिन लगभग उतना ही आता है ना। चल बोला देखो इधर, हाँ तो त्रिज्या जो था वो हमारा 28 था। कितना था, 28, 28 गुने 28 हो गया और स्क्वायर है जी चलते ना 22/2 ओ ए त्रिज्या के काय भला, तो ये हो गया 28 गुने 28 साइन थीटा था, थीटा के जगह पर 60 डिग्री है लो, बस काम हो गया। अब एक हल करा, फिर से हल करिए, 6 गुने एक काटबे 6 छक्का 36 न होते भला, कट गया 7 × 28 हो गए, और काटते ना ये 2 दूनी 4 काटते, 3 दूनी 6 काटते, तो ये बोले 22 दूनी 44 गुना 28 अब बाटा में कितना 3। इधर देखो 14 दूनी कितना हो गलो 28 हो गलो, 14 दूनी 28 ले रहे दा। अच्छा तो ये हो गई 14 अगुने 28 अगुने साइन 60 के मान कितना हुआ, √3/2 होता है, 2 से फिर काट ली, 2 7 14। बहुत बहुत अच्छे। तो ये हो गया 6 गुने, और अगर 3 से नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, बाद में अपना दशमलव की जगह पर कुछ केकरो से कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। चला जा, ये 28 से 96 आया ना, तो लावा गुना कर दियो, 8 से 56 के 6 बाकी 5 है, और 7 दूनी 14 5 कितना हुआ है 19 हुआ है, और गुना में कितना बचलो √3। चला ध्यान दिया, 6 गुने ये दोनों के गुना कर दा, चाहे वो के भाग कर दा, गुण में कर दो, 28 से करो, लो इधर कर दो, ऐसे जैसे आप लोग पढ़े हो बचपन से गुना करने के लिए। 8 × 32 के 2 बाकी 3, 8 × 32 से 3 कितना हो गया
35 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 8 5 13 के 3 बाकी 1 8 3 11 1 12, टोटल आया 1232/3 है ना। उसके बाद में माइनस एक रहा देखा 196 गुने √3 के जगह पर प्रश्न में बोला था 1 दशमलव कितना रखने के लिए 7 रखने के लिए बोला गया है। तो रख दो 6 गुने 3 से भागा देगी ना, तो 3 4 12 कट गए लो। अभी 3 1 कम 3, अभी 2 उतरा लेकिन नहीं लगा, तो 2 उतरा नहीं लगा तो अभी इसको क्या करोगे 1 0 दोगे, ठीक है। और दशमलव कैसे जी देखिए बोला 400 किया 1200 होगा ना, बोला 410 दिया हो लो ना, 2 से 3 दिया 9 3 6 का 18, इतना लगभग लेकर चलाइए हम, एक ही अंक लेकर चलते हैं। वैसे तो दशमलव में कम से कम के डिजिट लेकर चलना चाहिए, 2 डिजिट, लेकिन चूंकि यहाँ वो भी एक दशमलव के बाद एक ही को ले रहा है, इसीलिए हम भी यहीं ले रहे हैं। देखिए इसको आप भागा दे के देख भी सकते हैं, ठीक, गुना कर दीजिए 4 तिया 1200, 10 तिया 30, 6 तिया 18 लगभग, ठीक है, ठीक है, एक अंक रहेगा। अब माइनस एक गुना कर दा, और 17 का पहाड़ा आवा है ना, 17 6 का 2 तल से के 2, अब बाकी हो गया 10, हाँ, और 17 17 53 से और 10 163 के 3 और बाकी 16, और 17 एकम 17 और 16 कितना होता है पता है 33 होता है, कितना होता है 33, और दशमलव एक अंक के बाद हला है, एक अंक के बाद हमने क्या कर दिया बैठा दिया। चलिए ठीक है, 6 गुने अब घटा देते हैं तुम लोग को, नहीं तो कन्फ्यूजन तुम लोग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे घटता है, दशमलव को दशमलव का क्या सामने रखना होता है घटाओ में, है ना। 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, और 10 में से 3 गया कितना बचा 7, ये पहचान ले करना बोला 10 में से 3 गलो कितना बचलो 7, को चुगली काट गली, तो ये हो गई 77 दशमलव कितना बचले 4 बचल। अब एक में कितना से गुना करना है 6 से, तो लगले यहाँ पर कर दे 6 से, 6 4 24 के 4 और बाकी 2, 7 का 42 2 44 के 4 और बाकी 2, 7 का 42 2 44, मिस्टेक हो गया सॉरी, 6 4 24 के 4 बाकी 2, 7 का 42 और 44 का 4 बाकी 4 ना होला है, 7 42 4 46, यानी कि मेरे को टोटल आया 464 और दशमलव में कितना बोला 4, ठीक है। इतना दशमलव 4 इतना कोची में आया बोला, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो इतना हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर नहीं आया अभी, ये सिर्फ क्षेत्रफल निकल के आया। 6 जो डिजाइन था देख रहे हैं 6 से गुना होते और लेना, तो 6 जो डिजाइन था उसका केवल मैंने क्या निकाला क्षेत्रफल। अब बोल रहा है आंसर तो बेसिकली दे देना चाहिए था यही, लेकिन अब बोल रहा है कि डिजाइन को बनाने में 1 वर्ग सेंटीमीटर को बनाने में 0.35 रुपया क्या होता है खर्च होता है। तो वैसा वैसा इतना डिजाइन बनाया ना बोला, तो इसलिए कुल खर्च निकाल दीजिए, कितना सिंपल है। तो लिखोगे कुल खर्च बराबर, कुल खर्च बराबर देखिए एक सेंटीमीटर को बनाने में 0.35 रुपया होता था, और ऐसा वैसा बनाया कितना 464 दशमलव कितना बोला 4। अब एक कोची कर देगा गुना कर देगा, तो गुना आप लोग करते रहना घर पे, हम कैलकुलेटर से कर देते हैं फट से क्योंकि समय पूरा होने वाला है ना। तो 0 आपका 35 हो गया और गुना 464.4 हो गया, 162.54 होली बोला 162.54 रुपया, ठीक है आंसर क्लियर। चलिए तो आप लोग को आज के लिए इतना ही, समय भी होने वाला है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।